हाय एवरीवन, मैं आशा बेहद ही गंभीर और डरी हुई हूँ और आज बेहद ही दबे हुए स्वर से आपके बीच में कुछ बोलना चाह रही हूँ। तो मैं एक ऐसे देश की बेटी हूँ जहाँ की हमारे देश को माता का दर्जा दिया गया है और यहाँ की जो स्त्री हैं उन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। पुरुषोत्तम श्री राम जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था, तो वहीं झांसी की रानी जैसी वीरांगना की भी एक अलग दास्तां है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कोलकाता में हुए हमारे एक डॉक्टर के साथ दरिंदगी और इसकी हत्या के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो खुद बता चुकी हैं कि आज वो डरी हुई और सहमी हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि आज हमारे देश की जो बेटियाँ हैं वो अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में, अपने ऑफिस में, यहाँ तक कि सड़कों पर भी सेफ नहीं है। शहरों में कोई घटना घटती है तो उसके बारे में तो बहुत सारा कुछ छपता है या लोग बातें करते हैं या सबको पता भी चल पाता है, लेकिन हमारे गांव जैसे अगर छोटे जगह पे कोई घटना घटती है तो उस घटना के बारे में तो कोई बात भी नहीं करता। और आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको हर रोज़ एक ना एक दरिंदगी के बारे में सुनने को मिलता है। और आज मैं जिस घटना के बारे में बात कर रही हूँ वो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना है, जहाँ की आज घटना को 15 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके मुख्य आरोपी का पता नहीं चल पाया है। और जैसे कि आपको पता है कि इस केस को कोलकाता पुलिस के द्वारा सॉल्व नहीं किया गया, तो इसे सीबीआई को सौंपा गया है और आज सीबीआई इस पे लगी हुई है इसके बारे में, कातिल के बारे में पता करने के लिए। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने पोस्ट के थ्रू या फिर अपने वीडियोस के थ्रू दुख जताने की कोशिश की या प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की कोशिश की है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ हमारे ब्लॉगर्स की। हमारे ब्लॉगर वर्ल्ड के जो भी लोग हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, ब्लॉगिंग तो वो हर रोज़ कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ का डे टू डे हर एक बात रख रहे हैं सबके सामने। अगर आज किसी के घर में झगड़ा हो रहा है तो ब्लॉग में आ रहा है, किसी के घर में कोई दुख है तो ब्लॉग में आ रहा है, खुशी है तो ब्लॉग में आ रहा है। लेकिन आज हमारे देश की एक बेटी जिसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई, उसकी हत्या हुई, आज उसके बारे में क्यों नहीं आप बात कर रहे हो? आप उसके बारे में क्यों नहीं ब्लॉग बना रहे हो? क्या आपको बुरा नहीं लग रहा है? देश के जो बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं, जिनके पास मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, जिनके पास मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, आज वो इस बात को क्यों नहीं रख रहे हैं? ब्लॉगर्स की दुनिया में अभी कुछ दिन पहले एक बिग बॉस OTT का प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पे हमारे जो ब्लॉगर्स हैं, जैसे कि हमारे अरमान मलिक भैया, पायल मलिक, कृतिका मलिक, शिवानी दीदी, सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने मतलब सारे ब्लॉग्स बना डाले, श्राद्ध तक के ब्लॉग बना डाले, अपने घर की लड़ाई के ब्लॉग बना डाले, दो बीवी के ब्लॉग बना डाले, लेकिन अभी तक उन्होंने इस केस के बारे में एक भी ब्लॉग नहीं बनाया। यहाँ तक कि उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं डाला है। मैं पूछना चाहती हूँ हमारे सौरभ जोशी भैया से, जो कि हमारे ब्लॉगर दुनिया के किंग हैं। आप ही से इन्फ्लुएंस होकर बाकी ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग की दुनिया में आए हैं, तो सबसे पहला नाम तो आप ही का आता है। इस वजह से मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि अभी तक आपने इस डॉक्टर केस के बारे में कुछ भी ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? अगर आप बोलिएगा तो घर घर तक ये बात जाएगी। बहुत सारी ऐसी दीदी हैं हमारी जो कि अपनी लाइफ में बहुत परेशान है, शायद मैं उनसे भी ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन मैं अभी वो सब आपको नहीं बता पाऊँगी। पर मैं पूछना चाहूँगी कि जो अपने घर की, अपने सास ससुर के बारे में इतनी सारी ब्लॉग्स डाल रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके दुख से भी बहुत बड़ा दुख है? आपको उनके बारे में भी एक तो ब्लॉग डालना चाहिए, कम से कम एक पोस्ट डाल दीजिए, क्योंकि आपको हर रोज़ मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। और बाकी सारे मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी, जैसे कि कुछ हमारे जो रोस्ट करने वाले भैया हैं, दीदी हैं, तो अगर आप हर चीज़ को रोस्ट करते हो, आप शिवानी दीदी ने श्राद्ध में वीडियो बनाया तो आपने उसको रोस्ट किया, तो आप कोलकाता केस में क्यों नहीं रोस्ट कर रहे हो? क्यों नहीं कोलकाता पुलिस को, क्यों नहीं कोलकाता के हमारे बाबूज़ को, क्यों नहीं आप कोलकाता के हमारे गवर्नमेंट को रोस्ट कर रहे हो? तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर काम करना है तो सही ढंग से कीजिए, सबके साथ एक जैसा कीजिए, सिर्फ घर की बातों को व्यूज़ बना के छापिए मत। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब प्लीज़ आगे आएँ, एक कम से कम एक ब्लॉग बनाइए या फिर आप कुछ वीडियोस डालिए, कुछ प्रोटेस्ट कीजिए, ताकि ये बात हमारे गवर्नमेंट तक जाए और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बने कि अगर दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचे तो उसकी रूह कांप जाए।
तो प्लीज़ आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। शायद बहुत कोई को मेरी बात बुरी लगी हो, तो मैं पर्सनल कुछ भी नहीं हूँ, बस मुझे बुरा लगा एज ए वुमेन, मुझे बहुत बुरा लगा। आप लोगों के पास वो पावर है, आपके पास व्यूज़ है, आपके पास सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कुछ कीजिए, आगे बढ़िए। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी जो कोलकाता की जो हमारी डॉक्टर हैं उनको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। जय हिंद, जय भारत।